बलदेवपुर गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम राधा था। राधा की माँ उसे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी, लेकिन कृष्णा ने अपनी बेटी का पालन पोषण एक माँ की तरह किया। राधा अब 10 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए वह घर के कामकाज में अपने पिता का हाथ बटा दिया करती थी। राधा अपने पिता से कहती है, बाबा बाबा, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, इसलिए घर का काम मैं कर लूँगी सारा। पिता ने हंसते हुए अपनी बेटी से कहा, हो तो मेरी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई जो घर का सारा काम कर लेगी। ठीक है मेरी गुड़िया, तुम घर का काम करो, मैं खेत में जाता हूँ काम करने के लिए। अपनी बेटी को ऐसा बोलकर कृष्णा अपने खेतों में काम करने के लिए चला गया। कृष्णा के पास सिर्फ एक ही खेत था, जिसमें कि जो अनाज होता वह उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। मैं खेतों में काम करने तो आ गया, पर सूरज की गर्मी से बहुत ही पसीना हो रहा है। इस साल तो अब तक बारिश भी नहीं हुई। अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? मेरे घर का खर्चा तो खेतों के अनाज बेचकर ही चलता था। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं अपनी बेटी राधा को कैसे खाना खिलाऊंगा? हे भगवान, हम गरीबों पर कुछ तो दया करो। हमारे खेतों की फसलें सूख रही हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो पूरा गांव भूख से मर जाएगा। इस साल गांव में बहुत ही भयंकर सूखा पड़ गया था। मानो पशु पक्षी, नदी, तालाब और सभी गांव वाले बारिश का इंतजार कर रहे हो। और घर में राधा बिटिया भी बारिश का बहुत ही इंतजार कर रही थी। वह अपने बाबा से बोली, बाबा बाबा, ये बारिश कब होगी? बेटा, भगवान से प्रार्थना करो कि वह जल्द से जल्द बारिश कर दें। और तभी अचानक अगली सुबह बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश को देख गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हुए। इस साल गांव में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, जिसे देख राधा और राधा के पिता बहुत ही खुश हुए। उसी गांव के पास एक बहुत बड़ा महल था, जहां एक राजा रहता था। बारिश होने की खुशी में राजा ने पूरे गांव में 3 दिन की दावत का निमंत्रण भेजा और अगली सुबह राजा भी वहां पहुंचा। गांव के सभी लोग दावत में आते और खाना खाकर चले जाते। राधा रोज आखिरी में बची हुई एक रोटी लेकर चली जाती। राजा राधा को रोज देखता था। एक दिन घर जाकर राधा ने एक रोटी खाई तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। वह दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और कहा, यह सोने का सिक्का मेरे हक का नहीं है। तब राजा ने कहा, गुड़िया, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पुत्री बनाना चाहता हूँ। राधा की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए राजा ने उसे अपनी बेटी बना लिया और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी।